परम सत्कार योग संत बाबा थारा सिंह जी महाराज की 95वीं बरसी हम मना रहे हैं। आओ उन संतों महापुरुषों को याद करें, गुरु की विचार के साथ जुड़ सके। उससे पहले 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक पावन श्लोक है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। इस वाणी का नाम है श्लोक सहस्कृति। संस्कृत नहीं बोलना है क्योंकि ये संस्कृत से थोड़ा डिफरेंट है। श्लोक सहस्कृति महल्ला पंजवा गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। इस पवित्र श्लोक के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हमारे जीवन की कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं, जिनके लिए आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है, जिनकी प्राप्ति के लिए आदमी जीवन भर संघर्ष करता है, मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, पर महाराज कहते हैं कि प्राप्ति कुछ नहीं होती है, समय खराब करता है आदमी। इस पावन श्लोक के अंदर एक शब्द महाराज ने बार बार इस्तेमाल किया है। पहले मैं उसके अर्थ बता दूं ताकि जो भी बात मैं कहूँगा तो आपकी समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस पावन श्लोक के अंदर महाराज ने एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया है, दुर्लभं, दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु उसको कहते हैं जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हो। जो चीज आसानी से मिल जाए वो दुर्लभ नहीं है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत भी नहीं है। ये भी ध्यान रखना। सोना आसानी से नहीं मिलता इसलिए सोने की कीमत है। पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, पत्थरों की कोई कीमत नहीं है। हीरा ढूंढने के लिए सालों लग जाते हैं, इसलिए हीरे की कीमत है। लोहा आम बाजारों में मिल जाता है, लोहे की कोई कीमत नहीं। 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये किलो ज़्यादा से ज़्यादा। सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए सोने की कीमत है। इस सोने की अपनी क्वालिटी भी है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो दुर्लभ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो चीज आसानी से ना मिले, जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, वो चीज दुर्लभ है, कीमती वस्तु है। जैसे भगत कबीर कहते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये बड़ा कीमती है, ये दुर्लभ वस्तु है। कबीर मानुक जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार, जो बनफल पाके पुणे गिरे, बहुर न लागे डार। भगत कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ चीज है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हम एक पंक्ति पढ़ते हैं गुरबाणी में, आपको जरूर याद होगी। महाराज की वाणी कहती है कि हों आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आशा रखी चित्त में, मेरा सबो दुख गवाए जियो।
हों आया दूरों चल के, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ। तो जैसे मैं कल ग्वालियर से चला हूँ, तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर का सफ़र है ये। आपके पास पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पैदल चल के आया हूँ, इतनी मेहनत। एक रात तो ट्रेन का इंतज़ार करते रहे भी कब आएगी। दूसरी रात जो कल की निकल गई है उसमें से सारी रात यही देखता रहा कि कब ऊना आएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं सोया रह जाऊं और ऊना पीछे निकल जाए। 2 रातों से ट्रेन ही दिमाग में घूम रही है बस। और क्योंकि पहुंचना था आपके पास, सतगुरु ने बड़ी कृपा की, फिर भी सुबह 5 बजे टाइम से पहुंचकर आपके चरण परस रहा हूँ। सतगुरु मुझे ताकत दे, हिम्मत दे। हों आया दूरों चल के, दूर का मतलब ये नहीं कि मैं ग्वालियर से आया हूँ तो कोई ज़मीन की दूरी की बात है, ज़मीनी दूरी की बात नहीं है। हों आया दूरों चल के, मैं पता नहीं कब का चला हुआ हूँ। हमारी जो ये जीवन यात्रा है ना, बड़ी लंबी यात्रा है ये। पहले हम इस धुंध में आए, फिर पानी बना, फिर पत्थर बने, फिर मिट्टी बनी, फिर वनस्पति बनी, फिर कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पंछी, फिर कहीं जाकर ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। 84 लाख जून पार करने के बाद आज हम मनुष्य जन्म तक पहुँचे हैं। हम इतना लंबा सफ़र है, कोई पता नहीं कि हम कब के चले हुए हैं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एक देह संजरिया। चिरंकाल बड़े समय के बाद ये मनुष्य जन्म की हमें प्राप्ति हुई है। तो भगत कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, कबीर मानुख जन्म दुलंभ है, होए न बारे बार। ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभ चीज है, बार बार नहीं मिलता है। और प्रमाण दिया है भगत कबीर जी ने कि ज्यों वन फल पाके पोए गिरे, बहुर न लागे डार। जैसे पेड़ों के साथ फल लगते हैं, फल जब पक के टूट जाता है, वो फल दोबारा फिर पेड़ के साथ नहीं लगता है, वो फिर नहीं लगता। हमारा ये मनुष्य रूपी जन्म जिस दिन इस संसार रूपी पेड़ के साथ पक के टूट जाएगा, कबीर साहब कहते हैं ये दोबारा फिर इसको नहीं लगेगा। जो मनुष्य जन्म की हमने प्राप्ति की है ना, ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए गुरबाणी बार बार कहती है कि भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। तो जितने काम कर रहा है वो तेरे काम के नहीं है, उनसे कोई लाभ नहीं है। तो फिर क्या करें? मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्संगत करो, परमेश्वर के नाम का सिमरन करो। इसलिए ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। तो महाराज गुरु अर्जन देव जी जो ये श्लोक पावन सतगुरु जी का, इस श्लोक के अंदर महाराज ने दुर्लभ शब्द जो है वो बार बार इस्तेमाल किया है। और महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ तूने प्राप्त किया है वो दुर्लभ नहीं है। बड़ा कीमती श्लोक है।
और भाषा इसकी संस्कृत से मिलती जुलती है, संस्कृति है। कोशिश करूँगा कि एक एक शब्द आपके हृदय तक पहुँच सके, समझ में आ जाए कि गुरु अर्जन देव महाराज क्या कह रहे हैं। सतगुरु का श्लोक है, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजन। मैं पहले पूरा श्लोक आपको श्रवण करा देता हूँ। नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजन, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अम्र, नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव, नच दुर्लभं वनिता विलास, नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभं चतुर चंचल। आखिरी पंक्ति मैंने आपको श्रवण नहीं कराई है, क्योंकि आखिरी पंक्ति में मूल उपदेश है, वो मैं आपको बाद में श्रवण कराऊंगा। नच दुर्लभं, नच के अर्थ है नहीं है, दुर्लभं कीमती, नच दुर्लभं धनं रूपं, धनं धन को कहते हैं, जो धन हम रोज प्राप्त करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि नच दुर्लभं धनं, धन की जो प्राप्ति तूने की है, महाराज कहते हैं ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। जो धन हमने प्राप्त किया है ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। धन की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत कीमती वस्तु नहीं है। हालांकि धन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। आज अगर हमें कुछ भी खरीदना हो, बाजार से कोई भी चीज लेनी है, उसके लिए हमें धन चाहिए। चाहे एक छोटी सी सुई क्यों ना खरीदनी हो, आदमी धन के बिना सुई नहीं खरीद सकता है। दुनिया के जो भी सुख हैं उनकी प्राप्ति करनी है, बिना धन के आप नहीं कर सकते। धन अगर जीवन में ना हो तो आदमी का जीवन बेकार है, किसी काम का जीवन नहीं है। क्यों? कोई भी सुख प्राप्त करना है, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, या और जो आजकल के साधन हैं वो अगर हमें चाहिए, बिना धन के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना धन। भगत कबीर साहब की जो माँ थी, भगत कबीर साहब की माँ भगत कबीर जी के लिए कहती है कि ये जो मेरा बच्चा है ना, ये काम तो करता है पर जितने पैसे लाता है सब साधु संतों में लुटा देता है। ये काम तो करता है। हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई निपुते तब ते सुख न भयो। और देखो, माँ चाहती है कि बच्चा काम करे, पैसे लाए, घर में सुख हो, पर भगत कबीर साहब जी ऐसा नहीं करते थे। जितने भी पैसे वो कमाते थे ना, सब आए गए साधु संतों की सेवा में खर्च कर देते थे साहब। एक दो मंदिर, एक दो बाट, एक दो तो घर में बैठे रहते थे, एक दो रास्ते में भगत कबीर जी का घर का पता पूछते रहते थे कि कबीर कहाँ रहता है, उनसे मिलना है। हर वक्त घर में साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता था कबीर साहब जी के पास। तो भगत कबीर जी की माँ कहती है कि जबकि माला लई निपुते तब से सुख ना भयो। जबकि इसने माला पकड़ी है ना, तब से घर में कोई सुख रह ही नहीं गया है।
और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाकर कहती है कि सुनो जेठानी, सुनो देरानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडियन खोयो, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। भगत कबीर साहब की माँ कह रही है कि 7 रंगों वाला सूत बनाया था, बड़ी मेहनत करके सारे परिवार ने मिलके बनाया था। उसका फिर एक थान बनाया और इंतजार कर रहे थे कि कब बनारस के अंदर मेला लगेगा और उस मेले में इस थान को बेचेंगे और 4 पैसे आएंगे तो घर में कोई सुख आएगा, कोई ज़रूरत की वस्तुएं हम खरीदेंगे। पर भगत कबीर साहब की माँ कहती है कि 7 सूत इन मुंडिया खोयो, ये मुंडिया क्यों ना मोयो। पर मेरे इस बच्चे ने वो 7 सूत, 7 रंग वाला जो सूत काट कर थान बनाया था ना, वो इसने बाजार में बेचकर सारे पैसे साधु संतों को खिला दिए। ये मुंडिया क्यों ना मोयो। मेरा ये बच्चा जन्म लेते ही मर जाता तो अच्छा रहता। भगत कबीर साहब की माँ, क्योंकि पैसे के बिना कोई सुख नहीं आ सकता इधर। पैसे के बिना आदमी की जिंदगी बेकार है। जैसे नाव को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है, जिंदगी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बिना पैसे के जीवन नहीं चल सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो पहला उपदेश दिया अपने सिख को, सदगुरु का उपदेश था कि किरत करो, पहले किरत करो, नाम जपो, वंड छको। पहला उपदेश ही महाराज ने ये दिया कि किरत करो, मेहनत करो, काम धंधा करो। क्यों? किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे, ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी ना किसी तरीके से। अगर पैसे नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेगा तो मांग के खाएगा आदमी। मांगने को गुरु नानक ने ठीक नहीं समझा है कि मांग कर जीवन व्यतीत करना, ये गुरु नानक का कतई उपदेश नहीं है। बाकी जितने धर्म हैं, या सनातन मत है, जैन मत है, बौद्ध मत है, इनका उपदेश है कि गृहस्थ का त्याग करो, संसार को छोड़ो और भिक्षु बन के अपना जीवन व्यतीत करो। भिक्षु का मतलब भिक्षा मांग के खाने वाला, भिक्षा मांग के गुजारा करो। लेकिन गुरु नानक अपने सिख को भिक्षु नहीं बनाना चाहते। ये जो जितने धर्म हैं, ये किसी के पर्सनली धर्म हो सकता है। भाई भिक्षु बनो, हर आदमी अगर भिक्षु बन जाएगा, गृहस्थ का त्याग कर देगा, संसार छोड़ देगा, तो संसार तो ठप हो जाएगा। फिर संसार कैसे चलेगा? फिर संसार आगे बढ़ेगा ही नहीं। गृहस्थ का त्याग कर दोगे, 200 साल बाद इस दुनिया पे कोई आदमी मिलेगा ही नहीं। फिर जब आदमी गृहस्थी नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा? परमात्मा ये नहीं चाहता है कभी भी कि संसार ठप हो। संसार तो चलना चाहिए। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पहला उपदेश दिया है कि किरत करो, पहले किरत करो, मेहनत करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह खुद सुल्तानपुर के अंदर मोदी खाने की सेवा करते हैं महाराज। दुकानदारी, मोदी खाना, जहाँ से महाराज ने सच्चा सौदा भी किया था। सारी दुनिया के लोग अगर सिख बन जाए तो दुनिया का कोई नुकसान नहीं है। किरत करेंगे, नाम जपेंगे, वंड छकेंगे, संसार बड़े आराम से चलता रहेगा। पर सारे भिक्षु बन जाएंगे, संसार ठप हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए जितने धर्म हैं, ये किसी के पर्सनली धर्म हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए ठीक हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है ये, हर व्यक्ति के लिए। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी
महाराज ने उपदेश दिया है कि किर्त करो। क्यों किर्त करोगे, मेहनत करोगे, धन आएगा। धन आएगा तो जितनी शरीर के लिए, परिवार के लिए जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकेंगे। तभी हो सकेगा ना जब काम करेंगे। हमारे बच्चे अगर काम नहीं करते तो माँ बाप क्या कहते हैं, नालायक के काम नहीं करता है। पैसे नहीं कमाएगा तो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कमाएगा नहीं तो बच्चों को कैसे पालेगा, घरवाली को क्या खिलाएगा। धन के बिना जीवन हमारा अधूरा है, जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि नच दुर्लभं धनं, धन की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब धन के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन आदमी धन के पीछे पड़ जाए और कोई दूसरा काम ही न रखे, या केवल धन ही कमाना है। धन कमाने के लिए आदमी एक दिन के अंदर 18 घंटे मेहनत करता है। 18 घंटे। ना इसको खाने की फिक्र रहती है, ना इसको सोने की फिक्र है, ना इसको आराम करने की फिक्र है। बस धन आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। धन के लिए धर्म का भी त्याग कर देता है। कब गुरुद्वारे का समा हो गया, कब अमृत वेला हो गया है, ये जीवन हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कोई परवाह ही नहीं है आदमी को, कोई सोच ही नहीं है। 18 घंटे धन के लिए मेहनत कर सकता है, लेकिन धर्म के लिए जिंदगी में 24 घंटे के अंदर आदमी 1 घंटा भी नहीं निकालता परमात्मा के लिए। धन के लिए मेहनत है, बस रात दिन आदमी भाग रहा है। मैं कई बार अर्ज करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि ज्ञानी जी आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, कि सत्संगत करो, नाम जपो, वाणी पढ़ो, पर हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, क्या करें हम, कैसे करेंगे हम। मेरे जो उस्ताद थे ना, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, उनको भी बड़े लोग मिलते थे, कहते थे ज्ञानी जी तुम्हारी कथा तो बहुत बढ़िया है, पर इतना समा कहाँ से लाएं, हमारे पास तो सर खुजाने का भी समा नहीं है, हमारे पास तो रोटी खाने का भी समा नहीं है। अब आप देखो, आदमी मेहनत किस लिए करता है, धन किस लिए कमाता है, कि रोटी खा सके। नोट तो नहीं ना खाएगा आदमी, सोना तो नहीं ना खा जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं खा जाएगा, मकान तो नहीं ना खाएगा, खाएगा तो 2 रोटियां ही ना, खाना तो 2 रोटी है आदमी को। अब अगर धन कमाने के लिए रोटी खाने का ही समय नहीं है तो उस आदमी की जिंदगी बेकार है फिर, जो धन के पीछे इतना लग गया है। कहते हैं ज्ञानी जी आराम करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जिंदगी में भाग दौड़ आदमी इसलिए करता है ताकि कुछ समय आराम की जिंदगी व्यतीत कर सके, और आदमी के जीवन में अगर आराम ही ना हो तो उस आदमी की जिंदगी हराम है, फिर बेकार है, किसी काम की नहीं है। जो हर वक्त धन के पीछे। मस्कीन जी से कहते हैं ज्ञानी जी हमारे पास सर खुजाने का भी समय नहीं है, और एक ने तो इतनी हद कर दी, कहता है ज्ञानी जी हमारे पास तो मरने का भी समय नहीं है, और आप कहते हो कि सत्संगत करो, वाणी पढ़ो, नाम जपो, गुरुद्वारे आओ, कैसे करें हम, मरने तक का समय नहीं है। तो मस्कीन जी कहते थे कि मरने के लिए तुझे समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, तू जहाँ भी कहीं होगा ना, मौत समय निकाल कर एक दिन तेरे पास आ जाएगी। मौत को तो नहीं ना कोई रोक सकता, मलकत मौत जा आवसी सब दरवाजे पन। मौत तो सारे दरवाजे तोड़ के एक दिन हमारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन आदमी कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम
धर्म कमा सके। धन कमाने के लिए आदमी के पास हर वक्त समय है, हर वक्त भाग दौड़ कर रहा है आदमी तो धन के लिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि ये जो धन की प्राप्ति कर रहे हैं ना, धन की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है धन। आदमी अगर धन प्राप्त कर भी ले तो आप धन से क्या खरीद सकते हो? क्या कोई आदमी धन से सुख खरीद सकता है? कभी नहीं खरीद सकता है। साधन खरीद सकते हैं, जैसे गर्मी लग रही है आदमी एसी खरीद सकता है, ठंडा हो जाएगा माहौल। लेकिन अगर अंदर शांति नहीं है तो चाहे आदमी एसी में भी बैठा हो, वो आदमी फिर भी तड़पता ही रहेगा। ठंड लग रही है आदमी हीटर खरीद लेगा, माहौल गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर शांति नहीं है तो उसका हीटर चलाना भी बेकार हो जाएगा। फिर साधन खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते आप। उम्र निकलती जा रही है, आप धन से अपनी उम्र नहीं खरीद सकते हो। आंखें कमजोर होती जा रही हैं, आप अपने धन से निगाह नहीं खरीद सकते हो। चश्मा खरीद लोगे, थोड़े दिन के लिए निगाह तेज हो जाएगी, बाकी आंखें तो रोज रोज कमजोर हो रही हैं। धन अगर हम प्राप्त कर भी लें तो महाराज कहते हैं कि ये धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी दुर्लभ चीज नहीं है। जितनी मर्जी है आदमी भाग दौड़ कर ले, जितना मर्जी धन कमा ले, लेकिन जब अंत समय में आदमी देखेगा ना कि मेरे हाथ में बचा क्या है, तो महाराज कहते हैं फिर जीरो ही होगा, बस कुछ नहीं होगा। फिर भाई गुरदास जी ने बड़े अच्छे प्रमाण दिए हैं इसके ऊपर। भाई साहब, भाई गुरदास जी, भाई साहब कहते हैं कि आदमी कितनी भाग दौड़ करता है, रात दिन। सुबह उठता है तो शुरू हो जाता है, फिर रात का कोई टाइम नहीं है भी कब ये सोएगा कब आराम करेगा। लेकिन इतनी भाग दौड़ के बाद आदमी ने कमाया क्या है, इसको मिला क्या है आदमी को? भाई साहब ने प्रमाण दिए हैं भाई गुरदास जी ने। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते हैं कि जैसे बेल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उग्रत वाही ठौर ही ठिकानो है। बड़े कमाल के प्रमाण भाई साहब भाई गुरदास जी देते हैं। पुराने जमाने में ना जो तेल निकालते थे ना तेली लोग, घाड़ियों में तेल निकाला जाता था, शायद आपने भी देखा हो। अभी क्योंकि बहुत क्रांति आ गई है, नए नए साधन बन गए हैं, मशीनें बहुत आ गई है। पुराना ज़माना था तेल निकालने का, एक बैल को जोत दिया जाता था, बीच में एक लोहे का कुंडा होता था, उसके अंदर जिस भी चीज़ का तेल निकालना है, तिल्ली है, सरसों है या सोयाबीन है और जो भी हैं, उसमें डाल के फिर उस बैल को चला दिया जाता था और उससे फिर तेल निकलता था। पुराना साधन यही था। और जो तेली तेल निकालते थे वो बैल की दोनों आंखों के ऊपर ना दो पर्दे लगा देते थे, ढक्कन, दो पर्दे। अभी भी आपने अगर टांगे चलते हुए देखे हो तो घोड़ों की आंखों पे दो पर्दे लगाए होते हैं, सिर्फ सामने देखे हो, आसपास ना देखे, पर्दे लगा देते हैं। पंजाबी में उनको खोपे भी बोलते हैं, खोपे लगा दिए। भाई साहब कहते हैं कि सुबह इस मालिक ने अपने इस बैल की दोनों आंखों के ऊपर दो पर्दे लगाकर उसको चला दिया। अब वो बैल सारा दिन चल रहा है, सारा दिन
क्योंकि तेल निकालना है तो बड़ी मेहनत होती थी। बैल सारा दिन चल रहा है, शाम का वक्त हो गया और उस मालिक ने अपने बैल को इशारा किया कि रुक जा, और बैल रुक गया है। अब भाई साहब कहते हैं कि वो बैल अपने मन में सोच रहा है कि मैं सुबह से चल रहा हूँ, पता नहीं अब तो मैं कहाँ पहुँच गया हूँगा। मैं सुबह से चल रहा हूँ, क्योंकि उसकी आंखों पे पर्दे लगाए हुए थे, उसको पता नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूँ। भाई साहब कहते हैं कि जब उस मालिक ने बैल की आंखों से जब पर्दे खोले हैं तो वो बैल देखकर हैरान हो गया कि मैं तो सुबह जहाँ खड़ा था अभी भी वहीं खड़ा हुआ हूँ मैं तो, क्योंकि उसको बांध के रखा है, गोल गोल घूम रहा है। भाई साहब कहते हैं जैसे बेल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उग्रत वाही ठौर ही ठिकानों है। जब आंखें खोली गई तो बैल देख के हैरान हो गया कि मैं तो जहाँ से चला था वहीं पर खड़ा हूँ मैं तो, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है ना। कई आदमी अपनी जिंदगी में ऐसे बैल की तरह गोल ही घूम रहे हैं बस। कोई अपने कारोबार के आसपास घूम रहा है, कोई अपने परिवार के आसपास घूम रहा है, कोई खुद के सुखों के लिए आसपास घूम रहा है। बस ऐसे ही आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है, और जब आदमी की आंखें खुलती हैं ना तो फिर आदमी देखता है कि कल जहाँ खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हुआ है, जहाँ कल खड़ा था। चलो एक प्रमाण और देता हूँ। एक आदमी एक कदम आगे चले और फिर एक कदम पीछे आ जाए, फिर एक कदम आगे चले, फिर एक कदम पीछे आ जाए, वो आदमी जिंदगी भर चलता रहे, कहाँ पहुँचेगा? कहीं पहुँचेगा? एक कदम आगे चला फिर एक कदम पीछे आ गया, एक कदम आगे चला फिर एक कदम पीछे आ गया। आदमी कहीं नहीं पहुँचेगा, सारी जिंदगी निकल जाएगी इसकी। एक कदम आगे चलना क्या है? सुबह आदमी उठा, थोड़ी देर वाहिगुरु वाहिगुरु किया तो एक कदम आगे चला है। जुबान से थोड़ी देर वाहिगुरु वाहिगुरु किया, एक कदम आगे चला। फिर सारा दिन इस जुबान से किसी की निंदा की, किसी को गालियाँ निकाली, किसी को कड़वे बोल बोल दिए। सुबह एक कदम आगे चला था, शाम तक एक कदम फिर पीछे आ गया। सुबह गुरुद्वारे आया था, एक कदम आगे चला था, शाम को शराब के ठेके पे खड़ा हुआ है। एक कदम सुबह आगे बढ़ा था, एक कदम शाम को फिर पीछे आ गया। जिंदगी फिर वहीं खड़ी है। सुबह इन हाथों से थोड़ा सा कुछ दान पुण्य किया, फिर सारा दिन इन हाथों से बेईमानी करता रहा, चोरियां करता रहा, लोगों को ठगता रहा। सुबह एक कदम आगे बढ़ा था, शाम तक एक कदम फिर पीछे आ गया। सुबह इन आंखों से गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए, एक कदम आगे चला, फिर सारा दिन टीवी पे बैठकर वो कुछ देखते रहे जो नहीं देखना चाहिए। एक कदम आगे चले थे, एक कदम फिर पीछे आ गए। सुबह थोड़ी देर कीर्तन सुना, सत्संगत सुना, फिर सारा दिन किसी की निंदा सुनते रहे, किसी की चुगलियाँ सुनते रहे, अपनी उस्तत सुनते रहे। एक कदम आगे चले, एक कदम पीछे आ गए। आदमी की जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाती है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। आदमी वो आगे बढ़ सकता है जो हर कदम से आगे चले। गुरबाणी कहती है, अगाह कूतरांग पिछा पैर न मोड़ड़ा, नानक सिंज एवेहा वार बहु न हुई जन्मड़ा। तेरे को परमात्मा ने आंखें आगे की तरफ दी हैं, तू केवल आगे चल, पीछे ना चल। तेरा हर कदम गुरु की तरफ, आगे की तरफ होना चाहिए, तब तू कहीं एक दिन किसी मंजिल पे पहुंच सकता है।
दूसरी पंक्ति में भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि जैसे जेवरी बटत आंद्रो अचिंत चिंत, खात जात बछरो टटोरे पछतानो है। एक अंधा व्यक्ति, उसको रस्सी बनाने की जांच है, उसको रस्सी बनाना आता है। कई ऐसे अंधे लोग देखें जो मेहनत कर लेते हैं, चाहे आंखें नहीं है पर फिर भी वो अपना काम बड़े बखूबी ढंग से कर लेते हैं। तो भाई साहब कहते हैं कि ये अंधा व्यक्ति रस्सी बना रहा है और रस्सी को उनके ना बना बना के और इधर साइड में करता जा रहा है। इधर से रस्सी सूत लेता जा रहा है, इधर बना बना के इधर ढेर लगा रहा है। तो भाई साहब कहते हैं कि उसके पीछे जहाँ वो रस्सी बना के रखता जा रहा है, वहाँ पर एक गाय का बच्चा है, ये रस्सी बना रहा है और वो रस्सी खाए जा रहा है। क्योंकि अंधा है ना, उसको पता नहीं चल रहा कुछ भी। जैसे जेवरी बटत आंद्रो अचिंत चिंत, खात जात बछरो टटोरे पछतानो है। भाई साहब कहते हैं कि इस अंधे व्यक्ति ने जब शाम के वक्त देखने की कोशिश की कि मैं सुबह से रस्सी बना रहा हूँ, पता नहीं कितनी रस्सी बन गई होगी। जब इसने हाथ मार के देखा ना अपने साइड में, तो भाई साहब कहते हैं उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ गाय का एक बच्चा है, ये रस्सी बना रहा है और वो गाय का बच्चा खाता जा रहा है। सारा दिन इसने मेहनत की लेकिन हाथ में इसके कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं। आदमी सारी जिंदगी बस इसी तरह से मेहनत करता है। आदमी रात दिन भाग दौड़ करता है धन कमाने के लिए। ना इसको खाने का फिक्र, ना सोने का फिक्र, ना आराम करने का फिक्र, ना अपनी सेहत का फिक्र है। भाग दौड़ करके बस पैसे इकट्ठे कर लूँ मैं, बस धन आ जाए मेरे पास। और जब 50 साल की उम्र हो जाती है ना, तो क्योंकि मेहनत बहुत की है, पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पर फिर आदमी को बीमारियां लग जाती हैं। फिर शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम और कई तरह की बीमारियां। फिर वो जो पैसा इसने इकट्ठा किया है ना शरीर को बचाने के लिए, फिर वो पैसा दवाइयों में खर्च कर देता है। ना इसके पास शरीर बचा और ना वो पैसा बचा। गुरबाणी कहती है आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, चले जुआरी दोए हाथ झाड़। जैसे जुआरी जुए में सब कुछ हार के और हाथ झटकार के उठ जाता है ना, कुछ नहीं बचता उसके पास। आदमी की हालत भी ऐसी हो जाती है। एक आदमी ना बड़ा गरीब था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, खेती करता था, कुछ धन उससे मिलता था उसको, और उसके परिवार का जो गुजारा है वो चल जाता था उसका, पर ज़्यादा धन नहीं आता था भाई और सुख खरीद सके। बहुत थोड़ी जमीन थी। किसी ने आके इससे कहा कि यहाँ से कोई 100 किलोमीटर के ऊपर एक गांव है, वहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती मिलती है, 1000 रुपये जमा करा दो तो जितनी ज़मीन आपको चाहिए आपको मिल जाएगी ज़मीन। इसके मन में लालच पैदा हो गया। जो इसके पास ज़मीन थी वो ज़मीन इसने बेची, कुछ पैसे उसने परिवार को दिए कि आप यहाँ रहो, मैं 1000 रुपया लेकर जाता हूँ और बहुत सारी ज़मीन का इंतज़ाम करके अमीर हो के फिर वापस आके तुम्हें भी अपने साथ में ले जाऊंगा मैं। तो वो चला गया आदमी। 100 किलोमीटर दूर पर जहाँ वो गांव था ना वहाँ पहुँच गया और उसने जाके पूछा कि यहाँ सस्ती ज़मीन मिलती है। उन्होंने कहा हाँ, वो फलाना सेठ है,
वो ज़मीन बेचता है। आप पैसे उसको जमा करा दो और उनसे पूछ लो कि वो कैसे देते हैं ज़मीन। वो आदमी उस सेठ के पास गया, 1000 रुपया उसके पास जमा करा दिया और उस सेठ ने उसको नियम बताया कि हमारा ज़मीन बेचने का नियम क्या है। कहते हैं कि जब सुबह सूर्य उदय होगा, हम गांव के बाहर एक जगह पर एक निशान लगा देंगे। वहां से आपको सूर्य के उदय होने के साथ ही दौड़ना शुरू करना है। दौड़ो या पैदल चलो, तुम्हारी मर्जी है। सूर्यास्त होने से पहले पहले जितनी जमीन को घेरा डालकर आप वापस यहीं पर पहुंच जाएंगे, वो जितनी जमीन को आप घेरेंगे उस सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बस ये नियम है। समझ में आ गई बात? एक जगह से चलना शुरू करना है, सूर्य उदय होगा और आप चलोगे। सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको वहीं पर आकर उसी जगह को हाथ लगाना है। जितनी जमीन आप घेर लोगे वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। इसने कहा भी ये तो काम ही बड़ा बढ़िया है, कल तो मैं माला माल हो जाऊंगा। उसने इंतज़ाम कर लिया, एक पानी की केटली उसने अपने पास रख ली भी कहीं रुकना न पड़े। खाना बनाकर पोटली अपने साथ बांध ली भी चलते चलते ही खा लूँगा, अगर कहीं रुकना पड़ गया तो समय खराब हो जाएगा। और सुबह जब हुई, बहुत सारे गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उसने चलना शुरू किया। सूर्य उदय होने के साथ ही वो चला और दौड़ लगा रहा है। भी चलना क्या है, दौड़ लगाओ, ऐसा समय पे बार बार थोड़ी ना आएगा। दौड़ लगा रहा है, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। एक तालाब आ गया रास्ते में, सोचता है भी इतनी ज़मीन पानी कहाँ से लाऊंगा, तालाब को भी घेर लो इसमें। तो पूरे तालाब को भी घेर लिया और कई चीज़ें, पहाड़ आ गए, उसको भी घेर लिया। जब दोपहर का वक्त हुआ तो इसको भूख लगी तो सोचता है अगर खाना खाने लग गया चाल मेरी धीरे हो जाएगी और खाना खाऊंगा पेट भारी होगा, चला नहीं जाएगा। खाना क्या खाना है, फिर जिंदगी भर खाना ही तो खाना है, आज रहने दो। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। गर्मी के दिन थे। चलते चलते जब उसने देखा कि सूर्य जो है वो अस्त होने की तरफ आ गया, वापस भी जाना है वरना सब किया कराया जो है पानी में मिल जाएगा। उसने जब वापस चलना शुरू किया तो शरीर इतना थक गया कि जो सामान उसने उठाया हुआ था ना, पानी की बोतल, खाना, वो सब उसको बोझ लगने लग गया। और उसने कहा इसको कहाँ उठा के रखना, फेंको इसको। सब फेंक दिया उसने, पानी भी फेंक दिया, खाना भी फेंक दिया, यहाँ तक कि उसके जो तन के कपड़े थे ना वो भी उसके ऊपर बोझ लगने लग गए। और उसने वो कपड़े भी उतारना शुरू कर दिया क्योंकि पैरों में अब इतनी ताकत नहीं है। चलते चलते जहाँ निशान लगाया था ना उससे थोड़ी दूर आकर और वो गिर गया क्योंकि सारा दिन का चल रहा था, पानी पिया नहीं, खाना खाया नहीं, गर्मी ऊपर से दौड़ लगाई है, चला है बड़ी तेज, वहीं गिर गया। अब जो लोग खड़े थे उस निशान के पास उन्होंने आवाज लगाई भी जल्दी करो, देर मत करो, सूर्यास्त हो रहा है, इससे पहले कि सूर्य डूब जाए इस जगह को हाथ लगाओ। जितनी जमीन तुमने घेरी है सब तुम्हारी होने वाली है, आज तुम माला माल हो जाओगे, जल्दी करो। कहते हैं कि उस आदमी ने बड़ा जोर लगाया, जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते उस निशान से केवल 6 फीट की दूरी पर आकर और उसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो गई उसकी। अब वो गांव वाले जो हैं वो चिल्ला रहे हैं भी जल्दी करो, सूर्य अस्त होने वाला है, और हंस रहे हैं बड़ी जोर जोर से, ये सब तुम्हारा है, जल्दी करो।
जब उस आदमी के प्राण निकलने लगे ना, तो उसने पूछा भी मैं यहाँ मर रहा हूँ, मेरा इतना करोड़ों का नुकसान हो रहा है और तुम लोग हंस रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो? बड़े ध्यान से सुनना। उस गांव के लोगों ने कहा कि तू पहला व्यक्ति नहीं है जो आज इस जगह पर मर रहा है। यहाँ पे रोज ऐसे लोग दौड़ने वाले आते हैं और हमारी जमीन आज भी उतनी की उतनी है। आज तक कोई अपने इस निशान तक पहुंच ही नहीं सका है, कोई नहीं पहुंच सका है। ये हमारा धंधा है। आज तू मरेगा, कल दूसरा दौड़ने वाला फिर तैयार बैठा हुआ है। आज तक कोई इस जमीन को खरीद ही नहीं सका है। दौड़ते सब लोग हैं, लेकिन लालच अंदर इतना बढ़ जाता है कि अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, वही खत्म हो जाते हैं। आदमी कहता है ना, बस ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, कारोबार, गाड़ियाँ, सोना, चांदी, हीरे, मोती। पर जब आदमी मरता है ना, तो फिर उससे ध्यान आता है कि अब हाथ में तो कुछ भी नहीं है मेरे। बचता तो आदमी को कितनी जमीन चाहिए, 6 फुट की, जहाँ पर उसको दफन किया जा सके। उन लोगों ने कहा कि हमारा ये धंधा है, कई सालों से चल रहा है, तो कोई पहला व्यक्ति नहीं है, बहुत आए हैं। हमारा ये धंधा है और यही जमीन है, आज तक कोई इसको हासिल नहीं कर सका है। एक विद्वान कहता है कि अजीब तमाशा देखा है दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। आदमी रात दिन की भाग दौड़ में लगा हुआ है कि बस सब मेरा हो जाए, बस मेरा हो जाए, और जाना दुनिया से खाली हाथ है। क्या लेकर जाओगे आप? लंका गढ़, सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? रावण के पास तो सोने की लंका थी, वो रावण अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका है, तो हम क्या लेकर जाएंगे साथ में? कभी सोचा इस चीज को? पर आदमी रात दिन भाग दौड़ करता है, किस लिए? धन कमाने के लिए। और धन के पीछे आदमी धर्म का भी त्याग कर देता है। बेईमानी करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, डाके डालने पड़े, या अपनी इज्जत आबरू को बेचना पड़े, अपने तन को बेचना पड़े, बस आदमी चाहता है कि धन मिल जाए मुझे, बस धन के पीछे भाग रहे हैं। और इस धन के लिए आदमी के कितने कीमती श्वास व्यर्थ में जा रहे हैं। सिकंदर बादशाह जब हिंदुस्तान से वापस जाने लगा, तो रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जो साथ में शाही हकीम थे ना, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप केवल 2 दिन के मेहमान हैं, आप 2 घंटे के मेहमान हैं। आपको जो भी ज़रूरी काम करना है आप अभी कर लो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं आप। सिकंदर बादशाह ने कहा कि मेरे पास जितनी दौलत है ना, सिकंदर को सबसे बड़ा बादशाह गिना जाता है, क्योंकि इसने सारी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। इसने बहुत धन था इसके पास। तो उसने कहा कि जितना मेरे पास धन है, मैं आधा धन आपको दे दूंगा, मुझे केवल 2 दिन की जिंदगी और दे दो, बस सिर्फ 2 दिन की जिंदगी। जितना धन है आधा मैं आपको दे दूंगा। वो जो शाही हकीम थे ना, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आधा धन तो क्या, अगर तुम पूरा धन भी हमें दे दो और 2 दिन की जिंदगी नहीं, हम 2 श्वास भी तुम्हें और नहीं दे सकते हैं, 2 श्वास भी और नहीं दे सकते। कहते हैं सिकंदर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। का ये श्वास इतने कीमती हैं, जिनके लिए मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा करता रहा, वो श्वास मैंने गवा दिए,
इस धन को देकर क्या 2 श्वास भी नहीं खरीद सकता। ये श्वास इतने कीमती हैं, मुझे तो आज पता चला है। कहते सिकंदर बादशाह भी रोने लग गया था और उसने कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर रखना, ताकि दुनिया को उपदेश मिल सके कि सिकंदर बादशाह ने कीमती श्वास अपने गवा दिए हैं। जो कुछ कमाया है वो सब यहीं पे छोड़कर जा रहा हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या लेकर जाएंगे हम यहाँ से। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसीलिए कहा है कि नाट्य दुर्लभं धनंग रूपं, धन की प्राप्ति कर लेना कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। धन से जिंदगी चल सकती है हमारी, बदल नहीं सकती है। धन से आप दुनिया के साधन खरीद सकते हैं, धन से आप सुख नहीं खरीद सकते, धन से आप भूख नहीं खरीद सकते हो, धन से आप नींद नहीं खरीद सकते हो, धन से आप आत्मिक शांति नहीं खरीद सकते, धन से आप सुकून नहीं खरीद सकते हो। किस काम का ये धन है। लेकिन धन के बिना जिंदगी चलेगी भी नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पावन श्लोक के अंदर बहुत सारा उपदेश हमारी झोली में डाला है। बाकी विचार फिर शाम को और कल परसों जैसे जैसे सद्गुरु बख्शिश करेंगे। आपकी सेवा में दास हाजिर है। इस पावन श्लोक के अंदर महाराज ने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं कि आदमी की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, किन किन चीज़ों के लिए आदमी भाग दौड़ करता है, लेकिन अंत जो होता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो चीज़ हमें इकट्ठा करना चाहिए, जो चीज़ कमानी चाहिए, उस तरफ हमारा कोई ध्यान जाता ही नहीं है। तो महाराज कहते हैं धन की प्राप्ति करना भी कोई बहुत बड़ी दुर्लभ बात नहीं है, कोई कीमती बात नहीं है। बाकी विचार रात के दीवान में आपके सामने रखेंगे। भूल चूक की क्षमा। आप सभी का धन्यवाद। जरूर कोरोना गाइडलाइन की आप पालना करें और लाइव भी चला रहे हैं। जिनकी सेहत तबीयत ठीक नहीं है वो अपने घर बैठकर सुन सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वो ज़रूर गुरुद्वारे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी भरकर अपने जीवन की घड़ियों को सफला करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।